हाय। मेरे क्लाइंट के पास पूरी एक टीम थी जो सिर्फ एक ही काम करती थी, वेंडर और कस्टमर के लेजर बैलेंस रिकंसाइल करना। हर महीने घंटों का काम, सैलरी का खर्चा और फिर भी एरर। मैंने उनके लिए एक एआई टूल बनाया क्लाउड कोड की हेल्प से। अब वही रिकंसिलेशन जो दिन भर करते थे मिनटों में हो जाती है। क्लाइंट ने मुझे इसके लिए $1500 पे किए और वो इतना खुश था कि यह तो एक गेम चेंजर है। आज मैं आपको वो टूल लाइव दिखाने वाला हूँ और ये कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि रिकन्सिलेशन क्या होता है, क्योंकि मेरे कई एंटरप्रेनर जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हैं तो उन्हें वो समझना ज़रूरी है। सिंपली में माने कि मान लो कंपनी ने एक वेंडर को बोला कि हमने आपको 5 लाख रुपीज़ दिए हैं। वेंडर ने बोला नहीं, मुझे सिर्फ 4.8 लाख मिले हैं। ये 20,000 का डिफरेंस क्या है? कोई इनवॉइस मिसिंग है या कोई गलत रिकॉर्ड पेमेंट हुआ है? यही पता लगाना ये रिकन्सिलेशन है। अब सोचो, एक कंपनी के पास 100+ वेंडर्स और कस्टमर हैं। हर एक का लेजर मैनुअली मैच करना ये एक हेल्थ सिचुएशन है और यही मेरे क्लाइंट की प्रॉब्लम थी। मेरे क्लाइंट की सिचुएशन ये थी, 3 से 4 लोगों की टीम सिर्फ रिकन्सिलेशन के लिए हर महीने हर वेंडर का लेजर मैनुअल मैच करना, एक्सेल में कॉपी पेस्ट करना, वी लुकअप, घंटों चेकिंग, डे लग जाते थे एक साइकिल में, फिर भी एरर मिसमैच छूट जाते थे। मंथली कॉस्ट, सैलरी, टाइम, वेंडर डिस्प्यूट। क्लाइंट ने पूछा क्या एआई से इसका कुछ सॉल्यूशन बन सकता है? मैंने बोला बिल्कुल, और मैंने एक टूल बनाया। चलिए अब मैं आपको ये टूल असल में लाइव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मेरे पास में दो लेजर्स हैं। वन इज़ लेजर इज़ अर्थ ऑर्गेनाइजेशन का एंड वन इज़ कायोरिक्स का। कायोरिक्स इज़ द माई ऑर्गेनाइजेशन। अर्थ हम मानते हैं कि ये हमारा एक वेंडर है और हमको इन दोनों का लेजर रिकंसाइल करना है। पहले मैं आपको कायोरिक्स का लेजर खोल के दिखाता हूँ। ओ ये बहुत बड़ा एक लेज़र है और इसको अगर मैनुअली मैच करने के लिए जाते हैं तो शायद हमें बहुत टाइम लग जाएगा। और ये 2022 से 24 का एंड 24 से 26 4 साल का लेज़र रिकन्सिलेशन करना है और उसके सामने वेंडर ने अपना एक लेज़र दिया है। तो चलिए हम सीधा फाइल को अपलोड करते हैं। ये अपलोड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक प्लेटफॉर्म है जो मैंने उस टीम को, फाइनेंस टीम को शेयर किया था। इसमें उन्हें अपनी कंपनी का लेज़र यहाँ पे डालना है और वेंडर का लेज़र यहाँ पे डालना है और कुड बी कस्टमर आल्सो। मैं जस्ट अपना लेज़र यहाँ पे डंप करता हूँ कायरिक्स, एंड यहाँ पे मैंने आर्थ का लेज़र डाला। अब दोनों कंपनीज़ के लेज़र डालने के बाद में मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डालना पड़ेगा सो दैट टूल कैन अंडरस्टैंड कि मेरे को किस लेज़र पे या किस कंपनी के लिए काम करना है। और जस्ट मैं यहाँ पे रिकन्सिलेशन टैब टाइप करता हूँ और आई थिंक इट विल टेक, ओ ग्रेट, 4 से 5 सेकंड के अंदर पूरे 4 साल का लेजर रिकन्सिलेशन हो गया है। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, वेंडर का क्लोजिंग बैलेंस, गैप कि ये लोकेशन वाइज था तो किस लोकेशन में कितना गैप आया। तो क्लाइंट की 3 लोकेशन सेटल्ड है, केवल एक में ही गैप है और कंप्लीटली। और चलो एक बार ये डाउनलोड करते हैं कि ये एक्सेल में क्या रिपोर्ट देने वाला है। कायरिक्स एक्सेल, अमेजिंग। इसने पूरे वेंडर का रिकन्सिलेशन कस्टमर के साथ में दे दिया है कि आपका जो गैप है वो केवल एक अमाउंट का है, ये पेमेंट बुक हुआ है इस दिन का, और ये सारे मैच इनवॉइस हैं, ये मिसमैच इनवॉइस हैं, ये सब एक्शन प्लान हैं। ग्रेट। तो जहाँ मेरे क्लाइंट को इस काम को करने में एटलीस्ट 2 से 3 दिन लग जाते थे, हर महीने 4 से 5 लोगों की टीम 4 दिनों तक सिर्फ यही काम करती थी, अब वही काम सिर्फ कुछ ही मिनटों में हो जाता है। तो आई थिंक ये उसके लिए गेम चेंजर है और इसके लिए उसने मुझे $1500 पे किए। डेफिनेटली ही इज़ वेरी हैप्पी। ओके, आपको भी अगर कोई ऐसा टूल या कोई एआई सॉल्यूशन बनवाना है तो प्लीज़ कमेंट में अपने प्रॉब्लम को डालिए।
मैं आपको वो टूल शेयर करता हूँ। और अगर इस टूल को लेने के लिए आप कमेंट में डालिए रिकन्सिलेशन, आई विल शेयर दिस टूल विद यू। थैंक यू, बाय।